कैंपफायर चटक रही थी, यात्रियों के चेहरों पर नाचती परछाइयां बना रही थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और आग की लपटें जैसे किसी पुरानी कहानी को बयां कर रही थीं। यह कहानी जो शायद सदियों से इस जंगल में गूंज रही थी। पेड़ों से एक ठंडी हवा चली जिसमें एक हल्की अनजानी खुशबू थी। यह खुशबू जैसे किसी भूले बिसरे समय की याद दिला रही थी, एक ऐसा समय जो अब केवल कहानियों में ही जीवित है। अर्जुन कांप गया, अपना शॉल और कसकर लपेट लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कुछ अजीब सा लग रहा था। गर्दन के पीछे एक झुंझुनी सी, यह झुंझुनी जैसे किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही थी, एक ऐसा खतरा जो कभी भी सामने आ सकता था। सुना तुमने? अजीब सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह आवाजें जैसे किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं, एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनसुलझा था। अर्जुन ने कान लगाकर सुना। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई संदेश छुपा हो, कोई पुरानी कहानी जो अब तक अनकही थी, एक ऐसी कहानी जो शायद अब सामने आने वाली थी। हवा कराहती हुई सी लगी, एक उदास सी आवाज। यह आवाज जैसे किसी खोए हुए आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो दिल को चीर कर रख दे। बस हवा है मीरा, डरो मत। लेकिन मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह कुछ भयानक देख चुकी हो। पर ऐसा कहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी। अर्जुन के दिल में भी एक अनजाना डर समा गया था, एक ऐसा डर जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उनके आसपास का जंगल जैसे जिंदा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए था, एक ऐसा रहस्य जो कभी भी उजागर हो सकता था। परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर डरावने आकार ले रही थीं। ये परछाइयां जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा थीं, जो अब जीवंत हो उठी थीं और हर किसी को अपनी चपेट में लेने को तैयार थीं। उस रात नींद में भी चैन न मिला। अर्जुन का मन बेचैन था, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेरे हुए था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। अर्जुन करवटें बदलता रहा, एक भयानक सपने से परेशान। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में युद्ध का कोलाहल गूंज रहा था। हर पल उसे और अधिक बेचैन कर रहा था। वो एक युद्ध के मैदान में खड़ा था जो धुंध से ढका था। हवा में खून और मौत की बदबू थी। चारों ओर घायल योद्धा और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। हर दृश्य उसे और अधिक भयभीत कर रहा था। लोहे की टकराहट की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हर टकराव के साथ उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर टकराव उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। एक योद्धा जिसका चेहरा एक डरावने मुखौटे से ढका था, उसकी ओर मुड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसकी हरकतें अर्जुन के दिल में डर पैदा कर रही थीं। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह अर्जुन से मिली। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्जुन की आत्मा को भेद रही हो। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आंखें उसकी हर सोच को पढ़ रही हो। योद्धा के होठों से एक कठोर, गरजता हुआ नाम निकला। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो अर्जुन के दिल को चीर रही थी। वो नाम अर्जुन के कानों में गूंजता रहा। अर्जुन नींद से चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, जैसे उसने कोई लंबी दौड़ लगाई हो। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो नाम उसके तंबू के सन्नाटे में गूंज रहा था। उसकी रूह कांप रही थी। उसने तो जाना नहीं था, लेकिन तंबू में सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सपना हकीकत बन गया था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या फिर सच्चाई। सुबह होने पर भी कोई राहत नहीं मिली। अपने तंबू से बाहर निकलते ही अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। 3 गहरे निशान तंबू पर थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने पंजे मारे हो। उसने उन निशानों पर अपनी उंगलियां फेरी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मीरा, इधर आओ, देखो। मीरा ने निशानों को देखा। उसकी भौहें तन गई। ये कल यहाँ नहीं थे? ये किसने किया होगा? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अंदर ही अंदर डर उसे खाए जा रहा था। परछाइयों में जो भी छिपा था वो और बेखौफ होता जा रहा था। वे किसी प्राचीन और खतरनाक चीज के पास पहुंच गए थे। चौथा भाग, चांद की भविष्यवाणी। मेरी दादी, वो बहुत ज्ञानी थीं, सितारों की भाषा समझती थीं और खगोल शास्त्र में निपुण थीं। ये जो पुराना कागज है, ये एक खगोलीय घटना के बारे में बताता है जो अद्वितीय है।
एक ऐसा ग्रहण जो हमेशा के लिए रहेगा, कभी न खत्म होने वाला। एक ऐसा वक्त जब सूरज और चांद अंधेरे में एक साथ नाचेंगे, एक दुर्लभ दृश्य। और ये ग्रहण, ये किसी भयानक चीज की वापसी का संकेत है, जो डरावना है, जो बहुत पहले भुला दी गई थी, अब लौट रही है एक बार फिर। 5वां भाग काला पत्थर जागता है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक काला पत्थर पड़ा था। छूने में चिकना और ठंडा, ये एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था। जैसे जैसे चांद आसमान में ऊपर चढ़ता गया, पत्थर की चमक तेज होती गई। लंबी विकृत परछाइयां बनाते हुए जो जिंदा चीजों की तरह नाच रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। जंगल के जानवर खामोश हो गए, इस बदलाव को महसूस करते हुए, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज के जागरण को। 6ठा भाग डर का साया गहराता है। वापस कैंप में अर्जुन और मीरा बुझती हुई आग के पास दुबके हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे दोनों जानते थे कि कुछ भयानक होने वाला है। उस गर्मी से, जंगल के बीच से आ रही ठंड से कोई खास राहत नहीं मिल रही थी। ठंडी हवा उनके शरीर को कंपा रही थी और हर एक आवाज उनके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। यह ठंड उनके डर को और भी बढ़ा रही थी। हमें यहां से जाना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि अब और रुकना खतरनाक हो सकता है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। हर कोने में खतरे का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। यह जगह अब उनके लिए एक जाल बन चुकी थी। लेकिन हम जाएं कहां? मीरा ने चिंतित होकर पूछा। उसकी आवाज में असमंजस और डर साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि बाहर भी खतरा कम नहीं था। जो भी बाहर है, वो इस जगह की तरफ खींचा चला आ रहा है, इस ग्रहण की तरफ, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में डर और चिंता का मिश्रण था। उसे लग रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस गए हैं। पेड़ों के बीच से एक धीमी गुर्राहट गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। यह गंध उनके डर को और भी बढ़ा रही थी। अर्जुन के सीने में दहशत भर गई। उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। यह डर अब असहनीय हो चुका था। वे फंस गए थे, किसी ऐसी चीज द्वारा शिकार किए जा रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। हर दिशा में अंधेरा और अनिश्चितता थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यह अंधेरा उनके मन में और भी गहरा हो रहा था। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वे इस डरावनी रात से बच पाएंगे? उनके पास समय कम था और खतरा बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लग रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां और भी भयानक दिख रही थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। यह डर उनके हर कदम को भारी बना रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और हर आवाज उन्हें और भी चौकन्ना कर रही थी। वह सतर्कता ही उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। अचानक वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। चांदनी की रोशनी में वह जगह और भी रहस्यमय लग रही थी। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। यह जगह उनके लिए एक नई चुनौती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें इस डरावनी रात का सामना करना ही था। यह रात उनके साहस की परीक्षा थी। 7वां भाग एक उम्मीद की किरण। मीरा ने पुराने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें धुंधले लेख को पराज रही थी। एक रास्ता हो सकता है। ये कागज, ये एक रक्षक के बारे में बताता है, अंधेरे के खिलाफ एक रक्षक। लेकिन ये रक्षक कौन है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मीरा की नजर कागज की आखिरी पंक्तियों पर पड़ी। हमें जंगल का केंद्र ढूंढना होगा। रक्षक वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है।